हेलो बच्चों, आई होप आपने जो पहला टॉपिक हमारा था वो बहुत अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया, आपने पढ़ लिया, समझ लिया। तो आज का दिन कुछ क्वेश्चंस करने का है, कुछ न्यूमेरिकल्स करने का है। आज जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, determine electric potential मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V लिख रहा हूं। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, एट सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, आपको गिवन है कि जो रेडियस है गोल्ड न्यूक्लियस का वो है 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और जो गोल्ड का एटॉमिक नंबर है, ठीक है, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 79। ऑलराइट, और जो चार्ज है प्रोटॉन का, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये आपको गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। तो किसी भी एक पॉइंट पर बच्चों पोटेंशियल अगर हमें निकालना होगा, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल हमें निकालना होता है तो उस पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताइए जरा। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा आया था 1/4πε0 Q/r। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि ये हमारा गोल्ड का न्यूक्लियस है। सपोज करें कि ये हमारा गोल्ड का न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के सेंटर से जो इसके सरफेस की दूरी यानी इसका रेडियस जो है वो r आपको गिवन है 6.6 × 10⁻⁻15 मीटर। तो कितने चार्जेस, जो भी चार्ज हमारा न्यूक्लियस का आएगा उस चार्ज को अगर हम निकाल लें तो रेडियस तो हमें गिवन है, पुट करके हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चार्ज कैसे निकालें, गोल्ड के न्यूक्लियस पर चार्ज क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है, कैसे निकालेंगे। तो भाई देखिए, एक चार्ज का आपने फॉर्मूला चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, Q = n × E, जहां n इज द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट। तो भाई गोल्ड के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, 79 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर 79 है। तो आप इसे लिख दीजिए 79 मल्टीप्लाइड बाय एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये Q आपका निकल कर आ गया। तो अब आप इस Q को, और R आपको पहले से गिवन है 6.6 × 10⁻⁻15 मीटर। अब अगर आप इस Q और R की वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए 1/4πε0 की जगह हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻9, Q की जगह लिख सकते हैं 79 × 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय R की जगह लिख सकते हैं 6.6 × 10⁻⁻15। ये डेसिमल यहां से हटाते हैं और ये डेसिमल यहां से हटाते हैं। ठीक है, 3 से कट करते हैं तो ये हो जाएगा 3, और इसको 3 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 22, इसको 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 11, इसको 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है क्या है बच्चों, 8 × 3 is 24, 24 × 79, 24 × 79 डिवाइडेड बाय 11 और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ और 10⁻⁻19 कितना हो जाएगा 10⁻⁻10, और इसको डिवाइड करना है 10⁻⁻15 से, डिवाइड करेंगे हो जाएगा 10⁻⁻5, ये ऊपर जाकर 10⁻5 हो जाएगा, है ना। अब इसको 11 से अगर आप कट करें तो ये 11 से कट होकर हो जाएगा आपका 7.1 समथिंग के आसपास। ठीक है, तो 24 × 7.1
आपका v जो है वो आपका आ जाएगा 24 इंटू 7.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ ऊपर जाकर हो जाएगा 10⁵5। ठीक है, इसको आप पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। 24 इंटू 7.1 कितना होगा, ये हो जाएगा 24, 7 4 28, कैरी ओवर 2, 7 2 14 और 2 16। तो ये आपका हो गया 4071 17 और एक डेसिमल आएगा, तो ये हो जाएगा 170.4 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट, जिसे आप लिख सकते हैं 1.7 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट। निकल कर आ गया बच्चों? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप खुद से दिमाग लगाएंगे बच्चों इस पे। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इसके दो पार्ट है। पहला पॉइंट है आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, V कैलकुलेट करना है एट पॉइंट P। P पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू चार्ज Q, और Q की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। ठीक है, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, यानी कि एट 9 सेंटीमीटर अवे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, चलिए सेकंड पार्ट भी पहले नोट कर लेते हैं। आप मेरे साथ क्वेश्चन लिखते चलिए। सेकंड है कैलकुलेट, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं, कैलकुलेट वर्क डन। ठीक है, कैलकुलेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग इसको कैपिटल क्यू कह देते हैं। In bringing Q is equals to 2 into 10⁻⁹ coulomb charge from infinity to P, from infinity to P। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट पोटेंशियल एट P, यानी P कोई एक पॉइंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा आप पहले ड्रॉ कर लें। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट पोटेंशियल एट P, यानी P एक कोई पॉइंट है, इस P पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। किसकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है? Q इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। इतने चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये चार्ज P पॉइंट से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यानी P पॉइंट से कुछ 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है O, जहां पर कि आपने कैपिटल Q चार्ज रखा है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 9 सेंटीमीटर, यानी 9 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है पोटेंशियल कैलकुलेट करना है P पॉइंट पर, किसकी वजह से? इस Q चार्ज की वजह से, जो कि 9 सेंटीमीटर अवे, यानी P पॉइंट से इसकी दूरी 9 सेंटीमीटर के बराबर है। कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल फॉर्मूला पुट करके। फिर क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड पार्ट कि कैलकुलेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस मच चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P। तो इंफिनिटी, ये इंफिनिटी है और इंफिनिटी पे आपने ये स्मॉल q चार्ज को प्लेस कर रखा है। अब इस स्मॉल q चार्ज को आपको उठाकर और P पॉइंट तक लेकर जाना है, और ऐसा करने के लिए आपको जो वर्क करना है वो कैलकुलेट करना है। चलिए दोनों क्वेश्चन आप करें खुद से, बहुत आसान क्वेश्चन है। कर लिया बच्चों? कर लिया वीडियो पॉज करके? चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपने कर रखा है ईमानदारी से। इस क्वेश्चन को देखिए, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है 1/4πε0 इंटू Q/R, ये है ना। तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल Q, सोर्स चार्ज का फॉर्मूला की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है? R है 9 इंटू 10⁻⁻², है ना। ये 9 से 9 चला गया, 10⁻² से हो गया 10⁻⁵,
और ये कटेगा तो हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 4। यानी कितना हो गया, पोटेंशियल हमारा कितना आ रहा है 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 वोल्ट। ठीक है, इतना आंसर आया आपका, इतना पोटेंशियल पी पॉइंट पर है। अब आपको क्या करना है, आपको इस क्यू चार्ज को उठाकर यहां से यहां लेकर जाना है। तो याद करिए हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि वो वर्क जो कि हमें क्यू चार्ज को इंफिनिटी से पी पॉइंट पर लेकर जाने में करना पड़ेगा, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, वो वर्क हमारा किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। यानी ये जो वर्क आप कर रहे हैं इस चार्ज को यहां से यहां लेकर आने में, ये वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, है ना। सो वर्क डन in this case will get stored in form of potential energy, है ना। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाना चाहिए वर्क। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और U हमारा होता है इक्वल्स टू Q इंटू V, जहां ये Q क्या है, टेस्ट चार्ज है। ठीक है, याद रखिएगा Q आपका टेस्ट चार्ज होता है, सोर्स चार्ज तो V के फॉर्मूले में पहले से ही है। तो Q की वैल्यू आपको दे रखी है 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9, और V की वैल्यू आपने निकाली है 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू ये 10 रेज़ टू 4 है, 10 रेज़ टू -9 है, कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -5। ये पोटेंशियल एनर्जी आपका हो गया 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 जूल्स। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज, कितने ड्रॉप्स हैं, 27 ड्रॉप्स, स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, ठीक है। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज, क्या है, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड at 220 वोल्ट ईच। तो 27 ड्रॉप है, सेम साइज यानी सेम रेडियस है उनका, उनको हम लोग चार्ज कर रहे हैं 220 वोल्ट पे। तो जाहिर सी बात है सेम साइज यानी रेडियस भी सेम है और पोटेंशियल भी सेम है, तो सबका चार्ज भी सेम होना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं दे कंबाइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉप। अब ये सारे मिलकर कंबाइन कर जा रहे हैं, 27 ड्रॉप कंबाइन कर जा रहे हैं टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, एक बड़ा ड्रॉप बन जा रहा है आपका, ठीक है, बिगर ड्रॉप। ठीक है, तो कह रहा है कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। थोड़ा सा दिमाग आप खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें आपकी सेम रहेंगी, फिक्स रहेंगी, इसको आपको दिमाग में रखना है। 27 ड्रॉप है सेम साइज के, तो एक ड्रॉप मैं बना रहा हूं, सपोज कि छोटा सा एक ड्रॉप है, इस तरीके के 27 ड्रॉप्स हैं। इस तरीके कितने ड्रॉप्स हैं, 27 ड्रॉप सेम साइज के। कह रहा है कि इनको चार्ज कर रहे हैं 220, तो सपोज करो कि अगर सेम साइज के हैं तो इनका रेडियस सबका सेम होगा, ठीक है। सबको कह रहा है कि इन सबको हम लोग 220 वोल्ट के पोटेंशियल पे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू 1/4πε की जगह K लिख रहे हैं, KQ/R, यही होता है ना, ठीक है। तो चलिए K की जगह 1/4πε लिख ही देते हैं। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहे हैं 27 ड्रॉप्स हैं सेम साइज के, इनको 220 वोल्ट पोटेंशियल पे चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है चार्ज करने पे जितने 27 ड्रॉप है सब मिलकर एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बना ले रहा है। तो एक ड्रॉप का कुछ वॉल्यूम होगा, इस तरीके 27 ड्रॉप से कुछ ना कुछ वॉल्यूम होंगे। अगर जितने भी ड्रॉप्स हैं
उन सारे ड्रॉप को आप इकट्ठा करोगे तो नया ड्रॉपलेट जो बनेगा उसका जो वॉल्यूम है वो छोटे छोटे 27 ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए ना। तो स्मॉल ड्रॉप जो है उसका रेडियस स्मॉल आर है और ये सब मिलकर एक बड़ा ड्रॉपलेट बना रहा है। इस बड़े ड्रॉपलेट के रेडियस को मैं कैपिटल आर कह रहा हूं। ठीक है, यही कह रहा है ना कि ये 27 ड्रॉप जो है ये मिलकर एक बड़ा ड्रॉपलेट बना दे रहा है। 27 ड्रॉप सेम साइज के, इनको चार्ज कर रहे हैं 220 वोल्ट पे। तो एक 27 ड्रॉप है, इनका स्मॉल आर रेडियस हर एक ड्रॉप का है, ऐसे 27 ड्रॉप है, सबका पोटेंशियल 220 वोल्ट है। ये कंबाइन कर जा रहे हैं एक बड़ा ड्रॉप बनने के लिए। तो क्या चीज सेम रहेगा, 27 ड्रॉप का जो वॉल्यूम है 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। सारे 27 ड्रॉप का जो वॉल्यूम इकट्ठा मिलकर जो बन रहा है वो आपका हो जाएगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, है ना, बड़े ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि आपका हो गया 27 इंटू, अब एक छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। ये किसके बराबर होना चाहिए, बड़े वाले ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर, यानी कि 4 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। देखिए यहाँ कैपिटल आर क्यूब किसके बराबर आ रहा है, ये कैपिटल आर क्यूब आ रहा है 27 इंटू स्मॉल आर क्यूब के बराबर। तो 27 होता है 3 का क्यूब, इसे लिख सकते हैं 3r का होल क्यूब। 3 का क्यूब 27, r का क्यूब r क्यूब। तो अब कंपेयर कीजिए, देखिए कैपिटल आर क्यूब है, इधर 3r क्यूब है, कंपेयर करने पर कैपिटल आर क्या हो जाएगा 3r के बराबर होगा। चलिए पहला कंडीशन तो हमारा निकल कर आ गया कि बड़ा वाला जो रेडियस है ये 3 इंटू छोटे वाले रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, अब कह रहा है कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। तो छोटे वाले ड्रॉप का तो पोटेंशियल हमें पता है, पोटेंशियल ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप कितना है, ये V इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट, यही है ना एक छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो चार्ज है छोटे वाले ड्रॉप पे डिवाइडेड बाय उसका रेडियस। यहां से एक ड्रॉप का चार्ज जो है बच्चों वो कितना आ जाएगा, V इंटू, इसको उधर भेज दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ये तो एक ड्रॉप का चार्ज है, तो चार्ज ऑन 27 ड्रॉप क्या होना चाहिए, 27 ड्रॉप का मिलाकर चार्ज क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 27 इंटू क्यू, यानी कि 27 इंटू वी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये जो चार्ज है ये बड़े वाले स्फीयर पर इतना ही चार्ज होगा। भाई जब हर एक स्फीयर पर, छोटे छोटे स्फीयर पर जितना चार्ज है सब जब इकट्ठा मिल जाएगा तो बड़े वाले स्फीयर पे भी तो उतना ही चार्ज होगा ना, जो सारे 27 छोटे वाले स्फीयर पर मिलाकर जितना चार्ज था। तो एक पोटेंशियल जो हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर होता है। यहां से एक स्फीयर पर, छोटे वाले स्फीयर पर, छोटे वाले ड्रॉप पर जो चार्ज है वो हमने निकाल लिया। अब इस तरीके 27 ड्रॉप पर पूरा चार्ज कितना हो जाएगा, 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो पूरा चार्ज 27 ड्रॉप का है यही तो इकट्ठा होकर बड़ा वाला चार्ज बन रहा है ना, बड़ा वाला ड्रॉप, इसलिए बड़े वाले ड्रॉप पर चार्ज हो जाएगा। अब बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल आपसे पूछा जा रहा है, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, इसको मैं बी डैश कह दे रहा हूं। तो बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जो बड़े वाले ड्रॉप पे चार्ज होगा डिवाइडेड बाय बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस, यही है ना। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू हमारा क्या आया है 27V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डिवाइडेड बाय कैपिटल R हमारा क्या है, कैपिटल R हमारा 3r के बराबर है। तो 3 से ये जाएगा तो 9 बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया और R से ये R कट गया, है ना। यानी कि नया बड़े वाले
ड्रॉप पे जो पोटेंशियल है वो है 9 इंटू वी, और v की वैल्यू हमें गिवन है 220, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 इंटू 220 वोल्ट, ये हो जाएगा 1980 वोल्ट बड़े वाले स्फीयर पे पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने किया क्या है, 27 ड्रॉप को कह रहा है कि हर एक ड्रॉप का पोटेंशियल 220 वोल्ट है, और ये 27 ड्रॉप इकट्ठे मिलकर बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। तो हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम जो है हमने निकाल लिया 4 पाई आर क्यूब। तो 27 ड्रॉप जो कि इकट्ठे मिल रहे हैं, इसलिए उनका इकट्ठा वॉल्यूम हो गया 27 इंटू 4 पाई आर क्यूब। ये बड़े वाले ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। यहां से बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस छोटे वाले ड्रॉप के रेडियस के टर्म्स में हमने निकाल लिया। अब कह रहा है कि जो छोटा वाला ड्रॉप है, एक छोटा वाला ड्रॉप, उसका पोटेंशियल V इज इक्वल टू 220 वोल्ट है। तो भाई एक छोटे वाले ड्रॉप के ऊपर कुछ चार्ज होगा, फिर दूसरे छोटे वाले ड्रॉप के ऊपर कुछ चार्ज, इस तरीके से सारे 27 छोटे वाले ड्रॉप के ऊपर कुछ कुछ चार्ज है। उन सारे चार्ज को इकट्ठा मिला दें तो वो बड़े वाले ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज है उसके बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले एक ड्रॉप के ऊपर चार्ज पता होना चाहिए, वो हमने यहां से निकाल लिया। 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल चार्ज निकल कर आ गया सारे 27 ड्रॉप के ऊपर, और जितना भी 27 ड्रॉप के ऊपर टोटल चार्ज है वो बड़े वाले ड्रॉप के ऊपर जो टोटल चार्ज है उसके बराबर होना चाहिए। तो बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना था, फॉर्मूला रखा, इसमें बड़े वाले ड्रॉप के ऊपर जितना चार्ज है वो बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस करके और v के टर्म्स में निकाल लिया, और v हमें गिवन है, पुट करके हमने फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लें आप।